हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों घातांक एवं करड़ी में आज लास्ट क्लास है, क्लास 5 है। आज ये समाप्त हो जाएगा। अब अगला चैप्टर आएगा मेरे दोस्त षड्स, मतलब कह सकते हो वर्गमूल पढ़ाएंगे। और उसमें जो है एकदम डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, उसमें भगा हुआ नहीं पढ़ाया जाएगा। ये जो 9 बजे वाली क्लास है मेरे दोस्त, इसमें डिटेल्स पढ़ाया जाता है। और देखिएगा इसमें एसएससी जीडी यूपीएसआई किस लिए हम टारगेट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें जो मैथ पढ़ाया जाएगा एकदम स्टैंडर्ड लेवल पढ़ाया जाएगा, एकदम हाई लेवल का। आप यूपीएसआई की बात छोड़िए, आप रेलवे, बैंक, रेलवे कोई भी पेपर दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला मतलब 42 41 तक हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा 2 घाते a प्लस 3 घाते b बराबर 17 हो तो 2 घाते a प्लस 2 माइनस 3 घाते b प्लस 1 बराबर 5 हो तो a तथा b के मान है क्रमशः। a तथा b के मान है क्रमशः। देखिए एक तो तरीका यह है बेसिक वाला, और बेसिक वाला 2 समीकरण बनेगा, टाइम टेकन हो जाएगा। और आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि क्रिकेट 50 ओवर से अब 20-20 आ गया। वैसे ये भी कहा है 1 मिनट सवाल लगाने से अच्छा कहा है आप 15 या 20 सेकंड में सवाल लगा दो। ठीक है, देखिएगा जीटीओ सबसे बेटर रहेगा मेरे दोस्त, जीटीओ से आपको लगाना है। गो थ्रू ऑप्शन देखो तुरंत आ जाएगा, और समीकरण फिट कराओगे तो 5 मिनट समय लगेगा, आप लगा भी नहीं पाओगे और वो याद भी नहीं रहेगा, हमें पता है। जीटीओ का मतलब ये है, अब देखिएगा अब यहाँ 15, 20, 200, 300 ऑप्शन नहीं रहेगा, और बहुत बड़ा नहीं उठाना है, पता नहीं क्या सोचना, यही चारों में से उठाना है हमें। सही है, चलिए हम ऑप्शन नंबर पहला ए वालों को टारगेट कर रहे हैं। अगर ए वालों के यहाँ रख देंगे 2 घाते 2, और बी वालों के यहाँ रखेंगे 3 घाते 3, अरे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ऐसे ही हो गया, ये नहीं होगा। और माइनस वाला तो कोई संभावना ही नहीं है, माइनस वाला तो कोई संभावना ही नहीं है। अब इसको उठाइए, अब इसको उठाएंगे 2 घाते 3, 2 दूना 4 दूना 8। और देखिएगा यहाँ रख दिए 3 घाते 2, 3 त्रिका 9, 8 और 9 17। फॉलो किया, लेकिन ये सही कब माना जाएगा, जब यहाँ भी फॉलो करेगा तब माना जाएगा। अब यहाँ रख देंगे अगर बालक हम 3, 3 2 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ 32 आएगा। माइनस यहाँ क्या रखेंगे, का है 2, 2 या 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, माइनस 27, 5 आया। हाँ फॉलो किया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर आप बेसिक से लगाओगे 2 समीकरण बनेगा, आप सिद्ध भी नहीं कर पाओगे, और सुनिए एग्जाम में वहां लगा भी नहीं पाओगे। सबसे अच्छा कहा है यूजिंग कॉमन सेंस, जीटीओ से लगा लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट। अब ऐसे सवाल बहुत बनेंगे एग्जाम में, ये सब सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट करिए। देखिएगा यहाँ 32 कैसे है, अगर 3 घाते कितना है, देखिएगा यहाँ एक वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3 2 5 आ गया, इसका मतलब 2 घाते 5, 2 घाते 5 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ 32 आएगा। यहाँ रखेंगे क्या, 2 वैल्यू रखें, 2 1 3, मतलब 3 घाते 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। सही है, सबसे बढ़िया है जीटीओ, गो थ्रू ऑप्शन। और ये जान लीजिए अगर अब आपको कंपटीशन निकालना है तो जीटीओ का सहारा कम से कम 70% लेना पड़ेगा, हम तो मान लेंगे 80%। क्यों, कुछ सवालें आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, और कुछ सवालें लगाने के बाद यूनिट डिजिट चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। और यहाँ नहीं कि हम गुणा कराएंगे, हम तेज है, बेवकूफ़ हो, तेज नहीं हो, आपको इकाई अंक देख के आप टिक कर सकते हो ऑप्शन ना। तो जीटीओ का सहारा आपको कम से कम 80% चाहिए, और ना पता चले तब का लगाना है डिजिट सम। सही है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43। देखिए यदि a घाते x बराबर b है और b घाते y बराबर c है, और c घाते बालक, ये 2 नहीं है z है, c घाते z बराबर a हो तो x y z का मान क्या होगा बताइए। मात्र आपके पास 45 सेकंड का समय है। ए वाला 1, 0 के 1 बी, चलिए सही बता रहे हैं, बहुत सही।
देखिएगा मेरे दोस्त, जब भी इस तरह सवाल आए तो इसको इधर से ना लगा के हम इधर से लगाना शुरू करेंगे। सही है ना? देखिए, इधर से ना लगा के इधर से लगाना शुरू करेंगे, हमारा जीवन एकदम सुखमय रहेगा। देखिएगा, हम कह सकते हैं सी घाते जेड बराबर ए है, बोलो, लेकिन सी बराबर का है बी घाते वाई है, तो इस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी घाते वाई के घाते का जेड बराबर ए के। लेकिन ये बी है, बी बराबर का है ए घाते यक्स है, तो इस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए घाते यक्स लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए घाते यक्स, इसको गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, वाई जेड बराबर कितने के, ए के। अब इसको जब पूरा गुणा करा देंगे, ए घाते यक्स वाई जेड बराबर कितने के, एक एक ए मतलब ए घाते एक। हाँ, तो बेस बराबर है मेरे दोस्त, तो घातों की तुलना करने पर तो यक्स वाई जेड बराबर कितने के, एक के, तो एक आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। डाउट है किसी को? नो डाउट। लगाइए, हो गया। चलिए इसको लगाइए। बहुत तगड़ा सवाल है, देखते हैं कौन लगा पाता है। लगाइए, थोड़ा वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है, बस वैल्यू पुटिंग वाला। लगाइए, बी स्क्वायर बराबर ए सी। बहुत सही, बहुत राइट आंसर है। बहुत सही बच्चे बता रहे, कमेंट कर रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, राइट आंसर है, बहुत सही राइट आंसर है। देखिएगा, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप हल करने के बाद जो ऑप्शन आपको आए, मतलब हल करने के बाद जो आए, मतलब इसी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो हे बालक, ये देखिएगा, यक्स घाते ए बराबर यक्स घाते ए बराबर सी घाते बी है, और इधर क्या कहा गया है, यक्स घाते सी बराबर सी घाते ए है। ठीक, अगर हम यहाँ कहें आपसे यक्स बराबर सी घाते बी बटा ए होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ कहें यक्स बराबर का सी घाते ए बटा सी होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बोलो, सही है। अब बालक देखिएगा, हम कह सकते हैं चाहे इसको इसमें रखिए, चाहे इसको इसमें रखिए, यक्स बराबर इधर है सी घाते बी बटा ए, यहाँ यक्स बराबर है सी घाते ए बटा सी। ठीक है, चाहे जहाँ वैल्यू पुटिंग कराइए। अगर हम कह दें बालक, इस यक्स जगह, इस यक्स है, इस यक्स जगह हम इसको लिख सकते हैं, अरे यक्स बराबर इतना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए सी घाते का लिख सकते हैं बी बटा ए बराबर सी घाते ए बटा सी। बेस बराबर है, तो घातों की तुलना करने पर बराबर में है ना, इसको हम लिख सकते हैं बी बटा ए बराबर ए बटा सी। हाँ, बी बटा ए बराबर ए बटा सी, तो इसे तिक्का गुणा करा दीजिए, ए स्क्वायर बराबर बी सी। ऑप्शन नंबर बी सही है यार, ए स्क्वायर बराबर बी सी होगा। हाँ, चलिए हो गया, हम भी। अब क्या है कि विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। नोट करिए फटाफट। ऑप्शन भी ऐसा बनाता है कंपनी वाला, मतलब एग्जामिनर, कि एकदम ऐसे सेम टू सेम मैच करे, गलती करो आप। चलिए, कल आपकी क्लास मिल जाएगा बालक, नया बैच एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोग घबराइएगा मत, लगे रहिए सुपर वाईफाई क्लासेस से।
इसको जाने दीजिए, करेक्शन है इसमें। इसको लगाइए मेरे दोस्त, लगाइए फटाफट। यक्स घाते कोष्टक में b माइनस सी कोष्टक बंद फिर b प्लस सी इंटू यक्स घाते c माइनस ए कोष्टक बंद फिर कोष्टक में c प्लस मतलब घाते c प्लस ए, ऐसे ऐसे करके है बालक। का मान क्या होगा बताइए। अक्सर का आंसर आता है 1 आता है, लेकिन यहाँ 0 1 2 माइनस 1। लगाइए, एक आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बच्चे बता रहे, कमेंट करें ऑप्शन नंबर बी। और लोग बताइए, देखते हैं। और लाइक वाला बटन धड़ल्ले दबा दीजिए फटाक से। चलिए देखिएगा, हे का हाउ एक कोष्टक में b माइनस सी एक कोष्टक में b प्लस सी, मतलब इकाहु वर्गांतर फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कह सकते हो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम तो डायरेक्ट लिखेंगे ना। है देखिएगा, ई हो गया यक्स घाते बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस बात से सहमत हो आप लोग? इंटू इसको क्या लिखेंगे, यक्स घाते सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसको लिखेंगे यक्स घाते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर फार्मूला बन गया ना, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बालक गुणा का चिन्ह है और बेस बराबर है, घात का होगा जुड़ जाएगा। हम इसे लिखेंगे का, देखिएगा यक्स घाते बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया। हे सी माइनस में है, हे सी प्लस निपटा। हे ए माइनस में, हे ए प्लस में निपटा। हे बी माइनस में है, बी प्लस में, सब निपट गया। तो बचा यक्स घाते 0 बराबर 1 के। समझ में? चाहे जितने घात अगर 0 है, मतलब चाहे जितना बेस है अगर उसकी घात 0 है बराबर कितने के, 1 के। सही है? छापिए तत्काल, आज इसको निपटा देंगे, घबराइएगा मत। हो गया? बोलो बालक। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 47 सी वाला। सारी चीज कैंसिल हो जाएगी। बहुत सही, बहुत बढ़िया है। इसको हम लगा देंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत तेज बालक है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया। देखिएगा यक्स प्लस 1/y घाते ए यक्स माइनस 1/y घाते बी कुलिक बटा यक्स प्लस 1/x घाते ए y माइनस 1/x घाते बी। हे बालक, एकर गुणा करा के एका जोड़बा तिका हो जाए। हम लिख सकते हैं यक्स वाई और प्लस 1 और बटा कितना y और पूरे का कितना घाते ए है ना। और दूसरे कोष्टक में इसको लिख सकते हैं, एकर गुणा कराएगा यक्स वाई माइनस 1 बटे में कितना y एक कितना हो जाएगा घाते b। अब कुल एक बटा। सहमत हो? अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करा दोगे, यही गलत करेक्शन है। यहाँ पे ए वाई है, ठीक है, करेक्शन है। एक इसका गुणा इसमें करा दोगे, यक्स और वाई गुणा कराओगे, यक्स वाई प्लस 1 और बटा कितना यक्स और घाते ए। और इन दूसरे कोष्टक में इसमें गुणा करा दो यक्स वाई माइनस 1
और बटा कितना यक्स घाते कितना बी। सही है, ये सवाल रिपीटेड है। चलिए ठीक है, लगा दिया जाए। देखिएगा अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको बालक हम लिख सकते हैं। देखिएगा जैसे हम कहते हैं 3/2 घाते कितना 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 बटा 2 घाते 2 लिख सकते हैं ना। वैसे सेम टू सेम बालक अब इसको हम तोड़े फोड़ेंगे, हम इसको लिख सकते हैं। देखिएगा यक्स वाई और प्लस 1 घाते कितना ए बटा कितना वाई घाते ए, और दूसरे कोष्टक में यक्स माइनस 1 बटा कितना वाई, इसके देखा इसके भी घाते कितना बी और बालक इसके भी घाते कितना बी। अब कुल एक बटा, इसको भी तोड़ फोड़ देंगे, ये भी हो जाएगा यक्स वाई और प्लस 1 घाते ए बटा कितना यक्स घाते ए, और दूसरे का ए का हो जाएगा यक्स वाई माइनस 1 घाते बी बटा कितना यक्स घाते बी ना। हो गया, निपटाए, निपटेगा, निपटेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। इसको देखिए यक्स वाई प्लस 1 घाते ए यक्स प्लस वाई घाते ए, यक्स वाई माइनस 1 घाते बी यक्स वाई माइनस घाते बी। हो गया। अब बचा का है 1/1 यहाँ 1/a 1/, है ना, यहाँ 1 बचेगा a बटा वाई घाते ए है, यहाँ भी नहीं 1/y घाते यक्स है, यहाँ 1/y घाते बी है, यहाँ 1/y घाते यक्स घाते बी है। अब बालक हम क्या करेंगे, बात समझिएगा, 1/y घाते ए 1/x घाते ए, अंदर अंदर और बाहर बाहर जब गुणा करा देंगे सब सीधी बात यक्स ऊपर चला जाएगा y नीचे चला जाएगा, इतना जान लीजिए। अब जब यक्स ऊपर जाएगा तो मेरे दोस्त तो हे ही एवं ऊपर जाएगा, तो a कोष्टक में a और प्लस कितना हो जाएगा b, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब सोचत होगा, अब सुनिएगा, अब सोचत होगा कि हे कैसे प्लस हो गया है, क्योंकि हे जवन ए ऊपर भेजो कहे प्लस हो गया, ए ऊपर भेजे लेकिन गुणक साथ जा रहा है ना कि हम परिवर्तन कर रहे हैं, ये गुणक साथ जा रहा है ना। तो देखिएगा और यहाँ भी देखिएगा, यहाँ देखिएगा 1/b वाई घाते बी है, फिर 1/x घाते बी है। अब बालक अगर हम यक्स एक साइड ना एक का हो जाए, ये जब ऊपर चला जाए यक्स और यही बटन का वाई हो जाएगा, यही का बचेगा आपका ए और यही, और उसके बाद का हो जाए गुणक चिन्ह है और यही बी, ए प्लस का हो जाएगा बी, ई वाला ए बी ना है, ई वाला ए देखा। बात समझिएगा, आप लोग लगता देखा 2 बार ए है और 2 बार बी है, तो एक ए और बी का होता होगा, एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, जो ऊपर जाओगे एक कहीं माइनस हो जाए एक प्लस हो जाए ऐसे, फिर और उसके बाद और फिर एक प्लस होगा फिर एक माइनस होगा, तो एक ए और एक बी का हो रहा है कैंसिल। ये गलत हो रहा है का यार, एक स्टेप बढ़ा दे, चलिए एक स्टेप बढ़ा दे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब इसको जब हम ऊपर भेजेंगे ये हो जाएगा कितना यक्स घाते ए और बटा वाई घाते कितना ए, सही है। एक स्टेप बढ़ाएंगे तभी समझ पाओगे। और इनटू अब इसको भी ऊपर भेजेंगे यक्स घाते कितना बी और वाई घाते कितना बी, वाई घाते बी, सही बालक। अब गुणक चिन्ह बा, अब गुणक चिन्ह है तो क्या होगा जुड़ जाएगा, अब गुणक चिन्ह है तो बालक जुड़ जाएगा, और बेस भी बराबर है, हाँ तो बेस बराबर है तो एक का हम लिख सकते हैं आराम से, इसको हम लिख सकते हैं यक्स बटा वाई घाते कोष्टक में ए प्लस बी। अब जब एक का तोड़बत फिर वही टूटेगा इसी में, सही है आराम से। चलिए स्टेप बढ़ाना पड़ेगा ना, है तो ज़्यादा शॉर्ट हो जा रहा था। चलिए थोड़ा चेक कर लीजिए।
हो गया। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन हुआ था ये वाला, लगाइए इसको, लगाइए, इसको तोड़ देना है। तोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। नोट करिए, ऑप्शन आप लोग नोट मत किया करो, ऑप्शन देखे थे क्वेश्चन बराबर ऑप्शन ही है, ठीक है। अरे सब स्टैंडर्ड लेवल ऐसे बनोगे, डबल स्टार लगाओगे। दरोगा का मतलब पावर। बुलेट लग जाओगे चश्मा लगा के, लगे कोई आ रहा है। देखिएगा, पावर और पैसा बहुत मेहनत से मिलता है। आपको एकदम पता है, एकदम एकदम जैसी शरीरियापन में एकदम तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, एकदम मतलब हो आप एकदम तरासे जाओगे तब पैसा पावर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जैसे आप पत्थर देखते हो ना, पत्थर, एक पत्थर का पूजा होता है, एक पत्थर पे लोग नारियल फोड़ते हैं और नहीं तो वहीं चप्पल बगल रख के चले जाते हैं। पत्थर बाड़े रख दें और देखते रहो। और जो एक पत्थर का पूजा करते हैं और जिन पत्थर का पूजा होता है उसको छीनी हथौड़ी ठोक 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 उसको जब उस शेप में ढाला जाता है तब उनकी पूजा होती है। उनको कितना दर्द हुआ होगा। और जो पत्थर नहीं ढाला गया उनको दर्द भी नहीं हुआ, उनका पूजा भी नहीं हुआ। वैसे ही आपो को जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हो ना, आपको ढाला जा रहा है। अब जब ढाल के एकदम परिपक्व हो जाओगे, जब जॉब पा जाओगे तब आप पूजा होगी, भैया नौकरी पा गए। समझ में आया ये वाला? चलिए नेक्स्ट, ये वाला देखिएगा, झोंक दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। इसको हम तोड़ देंगे तो क्या लिख सकते हैं? यक्स घाते a माइनस बी और इंटू वाई घाते a माइनस बी तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इंटू ए का लिख सकते हैं वाई घाते b माइनस सी इंटू जेड घाते b माइनस सी इंटू आगे है जेड घाते सी माइनस ए इंटू यक्स घाते सी माइनस ए, ठीक। अब देखिएगा, घात बराबर है, जिनका घात बराबर है वो जुड़ जाएगा। तो देखा यक्स, पहले देखिए टारगेट ले लीजिए यक्स को। अगर बालक हम यक्स को टारगेट कर लेंगे, यक्स यहाँ पर है और यक्स यहाँ पर है, तो देखिएगा यक्स घाते ए प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस कितना सी माइनस ए हो जाएगा। और इंटू अब वाई को टारगेट कर लीजिए, वाई घाते कितना है ए माइनस बी और यहाँ का है और प्लस बी माइनस सी। अब बालक जेड को टारगेट कर लीजिए, बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, ठीक। निपटेगा का ई ए से ए निपटा, यहाँ बालक बी से बी निपटा, यहाँ बालक सी से सी निपटा। तो बचा आपका का मतलब यक्स घाते, इसको लिख सकते हैं सी माइनस बी लिख सकते हैं क्योंकि बी माइनस में है। और इंटू वाई घाते, इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी इंटू जेड घाते, इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए। कहाँ दिख रहा है? बी माइनस ए है ना? किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, बी माइनस ए माइनस सी। हाँ सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। डाउट नहीं होना चाहिए। आज समाप्त कर देंगे इसको, बिना समाप्त करे छोड़ेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। समझ में आ रहा आकाश? बहुत बहुत बच्चे यक्स वाई ए बी सी डी देख के ना तुरंत स्किप कर देते। हाँ
है ही माइनस वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ कटने के बाद ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हम सी माइनस बी लिखेंगे ना यार, सही है ना। चलिए हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब और अभी जी सवाल आएंगे। देखिएगा बालक, देखिएगा, इसका मतलब है ना, जैसे हम तो आपको समझाए थे, जैसे हम कह दें 3 के घाते 2 के घाते कितना 3, ठीक है। अगर हम कह दें 3 के घाते 3 के घाते मतलब है 2 के घाते 3, ये दोनों अलग अलग है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाए 3 घाते 3 दूना 6। हाँ, अब 3 घाते 3 दूना 6 का मतलब हो जाए 3 त्रिका 9 27 3 81, और 3 फिर गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 700 कुछ हो जाएगा ना, 729 लगभग हो जाएगा का शायद ना। अब लेकिन इसको गुणा कराओगे, इसका मतलब हो गया है ही कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 3 घाते कह सकते हो 3 घाते 8, यहाँ 3 घाते 6 आएगा, यहाँ 3 घाते 8 आएगा। दोनों का मतलब अलग अलग है, और सेम टू सेम वैसे वहाँ है। कोष्टक रहता है गुणा हो जाता है, और कोष्टक नहीं रहा है, कोष्टक नहीं लगा है, वर्ग है तो वर्ग करोगे, घन है तो घन करोगे। देखिएगा अब इसका, देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे 2 दूना 4, अब 2 घाते 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 घाते 16 भागे 2 दूना 4 दूना 8, 3 घाते 8 बटा इसको 4 चौका 16, 3 घाते 16 भागे इसको 3 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे लिख सकी था। एका हम लिख सकी था, ये देखा 3 बेस बराबर के 3 घाते कितना 2 घाते 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा बालक, देखिएगा ये कितना है 3 घाते 16 भागे 3 घाते 8 बटा ये कितना हो जाएगा 3 घाते 16 भागे है कितना आ जाए, है कितना 3 तरीका है कितना है कितना आ जाए, इसका घात है 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, तो 3 घाते का हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या कह सकते हो कि अब देखा ई कहा 3 गुणा 16 बार हुआ, 3 गुणा 8 बार हुआ, भाग करबा तो बहु बचे 3 घाते 8 बचेगा, समझ में। अगर देखिए भाग करोगे, जैसे 3 गुणा 16 बार हुआ, 3 गुणा 8 बार हुआ, तो 16 में 8 भाग देगा तब 3 घाते 8 बचेगा। और यहाँ देखिएगा यही थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन, यही करेक्शन में थोड़ा गड़बड़ है। ये माइनस हो जात ना यार ना, यही करेक्शन में थोड़ा गड़बड़ भी कहता हूँ, यही कितना रहा चाहे जाइए 3 सॉरी हाँ 9 रहा 9, रहा। अब कितना हो जाए हाँ तब होना है, अरे 3 त्रिका 9 हो जाए, अरे 4 चौक 16 हो जाए, आ जाए तब ना, और 24 दूना 48, और ऊपर कितना बचा रहा 8, और नीचे कितना हो जाए 24, और ये घटा देगा 24, बेस बराबर बा
1/2 आवे चाहे यार, 0.5। ऊपरा कितना है? 3 घाते 8। तो यही कितना, ये का हल करबा, यह कितना आवत रहा, यही ये 24 आवत रहा। अब एमन कितना आवत रहा, कितना 32। ये का 16, हाँ 16 दूना 32 सही है। चला देखा, चला गड़बड़ हो गया था यार, वो टाइपर महोदय यार का बताइए, उनके नाते सवाल गड़बड़ हो गया। चला देखा, देख लीजिए। चला एकदम शुरू से फिर से बता दे रहे हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये देखिएगा 2 घाते ना, सॉरी यहाँ 3 घाते 2 घाते 2 घाते 2 और फिर कोष्टक भागे, फिर कोष्टक मझला छोटा बड़ा सब कोष्टक है, फिर 3 घाते 2 घाते 2 घाते 2, लेकिन किस में है? कोष्टक में है। अब देखिए कि सॉल्व कैसे होगा, जिससे हम कहते हैं 3 घाते 2 घाते कितना है 3, तो बालक की कितना हो जाए, घात गुणा हो जाए, तो 3 घाते आप 6 लिख सकते हो। लेकिन यही चीज 3 घाते 2 घाते 3 है। अब यहाँ घात गुणा नहीं होगा, मतलब इसका घात है, तब 2 दूना 4 दूना 8, मतलब हम कह सकते हैं 3 घाते 8, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। और वहाँ क्वेश्चन में दोनों पैटर्न है। ठीक, देखिएगा अब सवाल पा जाइए, सवाल पा जाइए बालक। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 चौका 16, मतलब देखिएगा 2 दूना 4 मतलब 2 घाते 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 घाते है ना 3 घाते का लिख सकते हैं 16। इस बात से सहमत हो? देखिएगा इसका जब इसमें गुणा मतलब वर्ग करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 घाते 4 बचा, 2 घाते 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 3 घाते 16 भागे ये गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 3 घाते 8 बटा, अब है 9 है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 2 के घाते, अब इसको हम लिख सकते हैं गुणा करा के, कितना 4 चौका 16 आराम से लिख सकते हैं भागे, इसको हम 27 को लिख सकते हैं 3 घाते 3, काहे भी ना लिख रहे हैं, अरे बेसवा बराबर होगा ना यार। अब यही लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है बालक, अब देखिएगा 3 घाते 16 भागे 3 घाते 8 बट्टा में 16 दूना 32, 3 घाते 32 भागे 3 घाते 24, 8 3 24। ठीक है बालक, अब देखिएगा भाग का मतलब क्या होता है, घटना। अगर बेस बराबर है भाग है तो घात को क्या कर देना, घटा देना है। इस बात से सहमत हो? हम ये कह सकते थे या तो सीधी भाषा में 3 का गुणा 16 बार हुआ है और 3 गुणा 8 बार हुआ है, अब कटवा तब 8 बार बचेगा, या तो बेस बराबर है घात घट जाता है, कब भाग की स्थिति में, तो इसको लिख सकते हैं 3 घाते कितना 8 बटा, यहाँ लिख सकते हैं कितना बालक, हाँ अरे 32 में से 24 घटे कितना 8, 3 घाते 8 निपटेगा बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। डाउट है? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया, समझ में आ गया? किसी कोई डाउट? चलिए, ना समझ में आए जबरदस्ती समझो, ठीक है, क्योंकि जिसके पास जितना समझदारी कम है उतना ही वो मजदूर है। समझ में आया? ज्ञान के साथ समझदारी जरूरत रहता है, और ज्ञान के और समझदारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा जरिया का है, ज्ञान है। ज्ञान मतलब यही पढ़ाई करना सबसे अच्छा जरिया, इसीलिए लोग पढ़ते हैं तब समझदार बनते हैं। हर वर्ड आप लोग कहीं झगड़ा गुड़ा होता है, कुछ भी एक वर्ड की उपयोग, अरे यार समझदार नहीं है, समझदार ज्ञान से थोड़ी रिलेटेड है। बहुत पढ़ा लिखा होंगे तो समझदार होंगे, पढ़ा लिखा का लड़का जो पढ़ा लिखा रहता है उनके माता पिता आज अनाथ आश्रम में है,
तो उनको समझ की कमी है। तो ना अगर हम देखिए ये कितना वो आप तेज हो या कमजोर, हमसे क्या मतलब, हम बस एक ही वर्ड का प्रयोग करते, समझ में आया। क्योंकि ज्ञान आगे समझ है, और जिसके पास ज्ञान और समझ दोनों मैच कर गया ना, वो बादशाह है, राजा। और दोनों मैच ही नहीं करता, और बहुत कम लोग पास दोनों मैच करता है। बहुत लोग पास ज्ञान बहुत है लेकिन दर दर भटक रहे हैं, आइडिया दूसरों को दे रहे हैं। और बहुत पास कम ज्ञान है और समझ है, आज ऊंचाइयों बैठे हैं। यही बात है बालक। स्पेशल आकाश बताइए, कमेंट करिए आंसर तुरंत। पैंतालीस सेकंड का समय है, 45 दिन मत समझना। शाबाश शेर, कमेंट करने लगे ऑप्शन बी। देखिएगा हम इसको देखिएगा लगा सकते हैं कैसे, ए घाते बी के घाते यक्स माइनस 1 बराबर, हे बालक ए बटा बी, यह बेस है ए बटा बी, तो इसको हम बराबर करने के लिए इसको बदल देंगे, ऐसे बदल देंगे, तो ए बटा बी, तो हे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हम इसको क्या करेंगे, यक्स प्लस 3 कर देंगे। लेकिन ये गलत है, गलती कहाँ है ना, यही तो बारीकी से पकड़ना है। ई माइनस बा, ई प्लस बा, तो हे यक्स प्लस बा तो यक्स माइनस बा। यही नहीं समझ पाओगे तब कहानी खत्म हो गया। अब दोनों बराबर है, घातों की तुलना करने पर यक्स माइनस 1 बराबर माइनस यक्स प्लस कितना बालक 3। ठीक, सही बालक। अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे 2x, ए माइनस किधर ट्रांसफर करोगे कितना प्लस हो जाएगा, 3 1 4, तो यक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट। हाँ, अब कितना लोग एक का ही मारते आते हैं, एक सही होगा कट पिट के तुरंत ही हो गया। ये सब गलत बात है, लगाइए सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़िए और लगाइए धड़ाके सवाल एकदम जबरदस्त, समझ में आया? ये सब सवाल है जो अग्निवीर जो आर्मी की तैयारी करते हैं, ये सब सवाल बनते हैं उसमें, लेकिन आर्मी वाले बेचारे को पता ही नहीं है जो दौड़ते हैं। उनसे दौड़ने वाले की सबसे बड़ी एक ही खासियत है, दौड़ निकालेंगे परीक्षा में छटेंगे, और जो दौड़ निकाल परीक्षा में छटेंगे, और जो दौड़ में छटेंगे वो परीक्षा के लायक रहेंगे। अब बहुत बच्चे हमसे मिले, दौड़ सजी रेस 3 बार निकाले हैं, परीक्षा सर जी फेल हो जाते हैं। तो फेल कहाँ होता है सर जी, फेल कहाँ होता है, पढ़ाई में। तो पढ़ा भैया के पकड़े बा, यही सबसे बड़ी। अगर जितना रेस निकालने वाले बालक है ना, अगर लचको पढ़ाई ध्यान कर दें, हल्का से पढ़ देना, उनका सिलेक्शन श्योर है। देखिएगा इसको लगाइए, लगाइए। ऑप्शन बी, देखिएगा कोई दम नहीं है बालक, हम इसको लिख सकते हैं 5 घाते यक्स प्लस 3 बराबर, इसको 25 को लिख सकते हैं 5 घाते 2 के घाते कितना 3 यक्स माइनस कितना 4, सही है। अब देखिएगा 5 घाते यक्स प्लस 3 बराबर, इसका गुणा इसमें कराओगे 5 घाते 6 यक्स और माइनस 4 दूना 8, बेस बराबर घातों तुलना कराइए, यक्स प्लस 3 बराबर 6 यक्स माइनस कितने के 8 के। ठीक है, अब देखिएगा हे 6 यक्स को उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस 5 यक्स हो जाएगा, और यही माइनस 3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो बराबर माइनस 11 हो जाएगा, माइनस माइनस निपटा
तो यक्स बराबर 11/5 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। आ गया था सब लोग का आंसर। चलिए, इतना कमजोर नहीं हो आप लोग। अरे सब तेज बालक भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। हो गया, इसको लगाइए। ये नोट हो गया था ना? हाँ, इसको लगाइए। बेशक बराबर करा देना है, तब गलती नहीं होगा बालक, तत्काल लगा लोगे। बी देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 के घाते 2x। बोलो, अरे लिखेंगे 3 घाते 2, और इसको 9 लिख सकते हैं 3/2 घाते 2 घाते 2, ये घात गुणा करा देंगे 2x डायरेक्ट हो जाएगा। सही है। और इसको क्या लिख सकते हैं बराबर, इसको लिख सकते हैं 2/3 के घाते कितना है 3 गुणा हो जाए कितना 3x माइनस कितना 3। समझ में आया? और बराबर कितने के 2/3 के। है का है गुणा है यार, यहाँ का है कुछ नहीं। हो गया? अब सही है ना? अब देखिएगा, अब कहानी ये है, अगर इसको हम बदलेंगे तो यहाँ भी बदलना पड़ेगा और ये भी बदलना पड़ेगा। उससे अच्छा है ये वाला बदल लें। इसको हम बदल देंगे तो 2/3 और ये क्या हो जाएगा -2x इंटू 2/3 ए कितना 3x - 3 और बराबर 3 कितना है बालक 2/3। यहाँ कुछ ना है तो घाते कितना 1। सही है। अब बेस बराबर हो गया, घातों की तुलना करने पर -2x और प्लस कितना 3x - 3 बराबर 1 के। अब देखिएगा है -3 -2 -5 और इधर ट्रांसफर कर दोगे 6 हो जाएगा। अरे सॉरी, हाँ वो गलती हो, एक ही कहाँ जुड़ेगा। है देखा है कितना है है -3 है और इधर ट्रांसफर कर दोगे कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 1 4। अब है कितना आ जाएगा यक्स बराबर कितने के बालक 4 के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सही है। 4 आया था। बहुत चलिए देखिए, जितने लोग हेक पर इना केयर करी कि अगर मतलब यहाँ 5 लिखा गया है तो इसका मतलब इसके घाते 1 है। समझ में आया? तब इसको जब इधर ट्रांसफर करो तब ही 1 प्लस में आएगा, ना तो इधर ट्रांसफर कर 3 ला दोगे डायरेक्ट ही। समझ पा रहे हो ना? तो घाते 1 है तो इधर ट्रांसफर करो 3 1 4 आ जाए। ये बहुत मामूली बहुत बारीकी बात है, बारीकी बात जानोगे तब मैथ लगाओगे। समझ में आया? डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए, ये नोट हो गया था, इसको तुरंत तत्काल बता दीजिए, नहीं तो होमवर्क दे दिया जाए। सब लोग बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर, सभी बच्चे बच्चियां। सबसे बड़ा यही होगा यार, मन कौन बतिए ना ना 3 घाते 222 है। हाँ सही है। और कितना लोग यही पहले ही वाला मार देंगे, सीढ़ी ऊपर जाता। सही है। ठीक है। तो बालक आज का ए घातांक एवं करड़ी यही समाप्त होता है। पूरा मतलब ये क्लास भी समाप्त होता है, पूरा घातांक और करड़ी भी समाप्त होता है।
तो अगला नेक्स्ट क्लास लगेगा शर्त मतलब वर्गमूल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद घनमूल पढ़ाया जाएगा, तब पढ़ाया जाएगा आपका चाल समय या काम समय, दो में से चाहे जो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बालक आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।